कैप्टन सफदर को आके बयान देना पड़ा। इन सबसे अच्छे तो कैप्टन सफदर है। उस बेचारे ने तो उसकी बेशक आज के बयान के बाद उसकी जो माहाना तनख्वाह मिलती है वो भी उसकी बेशक बंद हो जाए, लेकिन उसको मैं ये कहना चाहता हूँ कोई नहीं, पाकिस्तानी अवाम आपका खर्चा उठा लेगी। आपका खर्चा पाकिस्तानी अवाम उठाएगी। आप सच बोलते रहे। उससे सच बोला है, उसने कहा वोट को इज्जत दो का बयानिया तो हमने अपने हाथ से दफन कर दिया है। मरियम को उसने कहा वजीर आजम नहीं बनेगी। सच बोला आज कैप्टन सफदर ने। पता नहीं कितना दिल टूटा होगा उसका, जो आज उसकी जुबान के ऊपर जो है वो सच आया है। और जो कहते हैं कि जनाब इस मुल्क के साथ जनरल रिटायर्ड बाजवा ने किया है, ये कोई दुश्मन भी ना करता है इस मुल्क के साथ जो ये करके गया। जनरल बाजवा ने ये बात तस्लीम कर ली है कि इमरान खान की हुकूमत को गिराने में जो है उन्होंने किरदार अदा किया। कौम उनके किरदार को अब कभी नहीं भूलेगी और यही वजह है कि वो अब कभी दुबई फिर रहे हैं और कभी कहीं फिर रहे हैं। मैं उनको ये कहता हूँ पाकिस्तान आए खुशबू लगा। आइन के आर्टिकल 105 में बड़ा वाज़ेह है कि 90 रोज में इंतखाबात हों। गवर्नर भाग गया, इलेक्शन कमीशन भाग गया। ये क्या मजाक पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ लगाया हुआ है। जनरल बाजवा के पास बड़ा अच्छा मौका था कि जो उन्होंने चोरों को ला के बिठाया था वो उस दाग को धो लेते, इस मुल्क के अंदर इंतखाबात होने देते। इंतखाबात नहीं होने दिए। ये लोग बताएं जो शहबाज शरीफ ने सड़कों पे घसीटना था, लाड़काना की सड़कों पे, और जरदारी शहबाज शरीफ की शक्ल नहीं देखना पसंद करता था। इनको जोड़ा किसने? जनरल बाजवा ने जोड़ा। और ये डिग्गी वाला वजीर आजम बना है। हम डिग्गी वाले वजीर आजम नहीं कबूल करेंगे भाई। हम कहते हैं अवाम के वोटों से वजीर आजम बने। मैं हदायतकारों को, डायरेक्टरों को, प्रोड्यूसरों को, सबको कहता हूं मुल्क का सोचो भाई। और $3 अरब रह गए, मुल्क नहीं चल पा रहा। जैसा कि आपके इल्म में है कि जावेद चौधरी का जो कॉलम आया है, उस कॉलम में जनरल रिटायर्ड बाजवा के साथ गुफ्तगू का उन्होंने हवाला दिया है, जिसमें जनरल बाजवा ने ये बात तस्लीम कर ली है कि इमरान खान की हुकूमत को गिराने में जो है उन्होंने किरदार अदा किया। और सच्ची बात उनके मुंह से निकल गई, जो बात इमरान खान साहब कर रहे थे। उन्होंने ये कहा कि हमें पता चल गया था कि इमरान खान जो है वो मुल्क के लिए खतरा था। अब जो रिटायर होके चला गया है जनरल बाजवा, अब पता चला है कि 10 महीने में जो मैशियत का हशर नशर किया है इन्होंने पकड़ के, जो इन्होंने पाकिस्तान के डॉलर का हशर नशर किया है, जिस तरीके से इन्होंने अपने मुकदमात माफ करवाए हैं, जिस तरीके से इन्होंने NRO 2 लिया है, इन्होंने पापड़ वाले फलूदे वाले के मुकदमात माफ करवाए। आटा 160 रुपए किलो हो गया। महंगाई के 50 साल रिकॉर्ड टूट गए। किसान सरापा एहतजाज हो गया। आज ये पता चला है कि खतरा इमरान खान नहीं थे, खतरा जो जनरल रिटायर्ड बाजवा इन चोरों को, पाकिस्तान के ऊपर शहबाज शरीफ चोर को, जरदारी चोर को, फजल रहमान चोर को जो ये नाफज करके गया है, खतरा तो पाकिस्तान को इनसे है। इमरान खान से तो कोई खतरा नहीं है। अब पता चला है कि जब कल से ये बात सामने आ गई है तो अब अपनी मर्जी के सहाफियों के जरिए तरदीदें जो है वो करवाई जा रही हैं। ये जो इस मुल्क के साथ जनरल रिटायर्ड बाजवा ने किया है, ये कोई दुश्मन भी ना करता है इस मुल्क के साथ जो ये करके गया है। हर मुल्क के शोबे को तबाह इन्होंने कर दिया, इंडस्ट्री तबाह कर दी, बेरोजगारी आज मौजूद है। वो इसहाक डार जो IMF को कह रहे थे, मैं IMF को क्या समझता हूं, आज वो IMF के दोनों हाथों से घुटनों को हाथ लगा के बैठा हुआ है, हाथ जोड़ के बैठा हुआ है, सिर्फ $1 अरब के लिए। वो मायदा जो है वो इनसे नहीं हो पा रहा, और उसकी कीमत ये है कि बिजली की कीमतों में भी इजाफा करना है, गैस की कीमतों में भी इजाफा करना है, पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा करना है। यही वजह है कि पिछले 10 माह से इमरान खान साहब ने जो अवामी तहरीक चलाई, उसमें जदोजहद की, उसमें सिर्फ एक ही मुतालबा था, फौरी इंतखाबात का मामला था। आज आपने देखा कि अदालत में पहली बार ऐसा हुआ कि इलेक्शन कमीशन, जो कि एक आजाद अदारा होना चाहिए, आइन के मुताबिक एक आजाद अदारा है, इलेक्शन कमीशन भी वही जुबान बोल रहा है जो जुबान वफाक का नुमाइंदा गवर्नर बात कर रहा है, वही केयर टेकर गवर्नमेंट बात कर रही है। ये क्या पाकिस्तान के सिस्टम का निजाम इन्होंने बनाया हुआ है? ये कैसे कह सकते हैं कि जनाब अगर हुकूमत, आइन के अंदर बड़ा वाज़ेह है कि हुकूमत जब भी चाहे वो अफवाज पाकिस्तान को
کسی بھی کام کے لیے جو ہے وہ طلب کر سکتی ہے، اس میں انکار کی کسی قسم کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہ وزیر داخلہ جو جنگل کا قانون ہے رانا ثناء، یہ ایک وزارت داخلہ سے لیٹر نکال دیتا ہے کہ جناب جی ایچ کیو سے افواج پاکستان کہہ رہے ہیں کہ وہ اور معاملات کے اندر مصروف ہیں، وہ الیکشنز کے اندر آ کے سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکتے،